ये कृष्णा जी की खूबसूरत कविता आज सुने। जब चांद की तरह चमकना होता है, अंधेरे की बाहों में सिमटना होता है। जब चांद की तरह चमकना होता है, अंधेरे की बाहों में सिमटना होता है। नई कोपलों के लिए पीले हो गए पत्तों को शाखों से चुपचाप बिछड़ना होता है। नई कोपलों के लिए पीले हो गए पत्तों को शाखों से चुपचाप बिछड़ना होता है। मधुर गीतों के लिए एक गहरी पीर में हृदय को जाने कब तक तड़पना होता है। मधुर गीतों के लिए एक गहरी पीर में हृदय को जाने कब तक तड़पना होता है। जिन पेड़ों को आसमान छूना होता है, जिन पेड़ों को आसमान छूना होता है, उनकी जड़ों को पातालों की गहराई में उतरना होता है। उनकी जड़ों को पातालों की गहराई में उतरना होता है। फूल कैसे भी हों, फूल कैसे भी हों, उनको अपनी खुशबू हवाओं को सौंपकर बिखरना होता है। फूल कैसे भी हों, उनको अपनी खुशबू हवाओं को सौंपकर बिखरना होता है। जब चांद की तरह चमकना होता है, अंधेरे की बाहों में सिमटना होता है। यही जीवन का द्वंद्व से उभरती हुई सत्यम शिवम सुंदरम की धारा है। हम चांद की तरह चमकना तो चाहते हैं, अंधेरे से बचना चाहते हैं। कौन चांद चमका है अंधेरे की बाहों में सिमटे बिना। अंधेरों का जब हम स्वागत करते हैं, उनसे लड़ते नहीं, उनसे घबराते नहीं, बेफिक्र रहते हैं, तो उन्हीं अंधेरों के बीच हम चांद जैसे चमकते भी हैं। अब कोई चांद जैसा चमकना चाहे तो रात में ही तो चमकेगा, रात तो होनी होगी। अक्सर जब हम चांद की तरह आलोकित होते हैं तो वो जिंदगी की रात होती है, उधर हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि चांद का माधुर्य, उसका आलोक, उसकी शीतलता हमको इस तरह खींच लेती है, हमको इस तरह आविष्ट कर लेती है कि हम भूल जाते हैं रात के अंधेरे को। यही जीवन जीने का ढंग है। नई कोपलें तो हम चाहते हैं उगें, लेकिन जो पत्ते पीले पड़ गए हैं उनको भी हम पकड़ के रखना चाहते हैं। जिंदगी में कितने पीले पत्ते, कितनी मान्यताएं, कितनी धारणाएं, क्या क्या नहीं हमने जमा करके रखा है। और कविता कहती कि चुपचाप शाखों से बिछड़ना होता है, कोई शोरगुल नहीं। जैसे अध्यात्म में भी एक त्याग की बात आई। त्याग की बात इसलिए नहीं आई कि त्याग करने से कोई पुण्य मिलना था। त्याग की बात इसलिए कि नई कोपलें आएंगी कैसे अगर तुम त्यागोगे नहीं। तो त्याग का इतना शोरगुल नहीं, त्याग का इतना दिखावा नहीं, वो चुपचाप शाखों से बिछड़ जाना है। पीले पत्तों का जिनके जीवन में अब अहमियत नहीं रह गई। कई कल्ट हैं, उसमें देखिए त्याग का कितना तमाशा होता है। त्याग जीवन की सहज घटना है। पीले पत्तों की तरह शाखों से चुपचाप बिछड़ जाना। और दूसरी बात कि जो गीत बड़े मधुर लगते हैं, उनके पीछे
पीर के किस दरिया से गुजरा होता है कोई, जिन शब्दों में वो सौंदर्य आ जाता है गीतों में या बातों में, उनके पीछे पीर के कौन कौन से पर्वत पिघले होंगे हम नहीं जानते। कोई शब्द जान नहीं अपने भीतर डाल पाता है अगर वो उस पीर की लकीर से गुजरा नहीं है। और वो वृक्ष जिन्हें आसमान छूना है, वो कहे नहीं नहीं मुझे अंधेरा नहीं चाहिए, ये जमीन, ये मिट्टी, इनकी गहराई। तो जिन वृक्षों को आसमान छूना है उन्हें गहराई में उतरना होता है, जाना होता है, जड़ें गहरी अंधेरों में जाती हुई। और जितनी जड़ें गहरी होंगी, जितना अंधेरे का, जमीन का स्वीकार होगा, उतना ही वृक्ष आसमान का आलिंगन करेगा। और फिर अंतिम बात इतनी प्यारी है कि फूल कैसा भी हो, सुंदरतम हो, अनन्यतम हो, अपनी खुशबू हवाओं को सौंप कर एक दिन उसे बिखरना होता है। हमेशा के लिए नहीं है फूल। तो इसलिए जब फूल है तो उसके साथ रहें, जब फूल है तो उसकी खुशबू को जिएं। बिखरेगा। फूल का फोटोग्राफ तो रख लेंगे हम खींचकर, लेकिन फूल तो बिखरना है। खिला है तो हम खिलना तो हमेशा चाहते हैं, लेकिन हम बिखरना नहीं चाहते। और खिलने के बाद बस एक ही काम बचता है, बिखरना। और खुशबू को भी हवाओं को सौंपना। ऐसी नहीं खुशबू को हम किसी शीशी में बंद कर लेते हैं इत्र की तरह कि बाद में काम आएगी पीढ़ियों के लिए। हवाओं में थोड़ी दूर जाएगी जाएगी और खो जाएगी। हवाएं ले जाएंगी उसको कुछ दूर तक और फिर वो अस्तित्व में लीन हो जाएगी। हम सब ऐसे ही फूल हैं, उनको बिखरना है, खुशबुओं को हवाओं को सौंप देना है। इसलिए ये लम्हा, ये वर्तमान का क्षण बेहद कीमती, कीमती क्या, अमूल्य, जिसका मूल्य ही नहीं दिया जा सकता, उसको जिएं, उतरें उसमें, डूबें उसमें, उसको सहेजें, संवारें, प्रफुल्लित हों और अंधेरे को अपनी बाहों में भर लें। उससे लड़ाई न लड़ें। और जैसे ही तुम अंधेरे को अपनी बाहों में भरोगे, अर्थात कॉन्शियस एक्सेप्टेंस, सचेतन स्वीकार, जीवन के आसमान में तुम चंद्रमा की तरह चमकोगे। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात।